के लिए कुछ करने का जो जज्बा है सामने आ रहा है। खूप खूप आनंद वाटतो मला. ते माटाला चॉकलेट पण अरे खूप छान आहे इथलं. आम्हाला आवडलं, ती आवडली, वातावरण नाही आवडलं. तो दोस्तों 4 साल कब बीत गए पता नहीं चला। जो अग्निवीर पहले चरण में पहले साल में भर्ती हुए थे उनके रिटायर होने का वक्त आ चुका है और ये 4 साल का वक्त कई सवालों में, कई उम्मीदों में, कई आशाओं में, निराशाओं में निकल चुका है। 4 साल बीत गए और जो खुशियां थीं अब शायद वो खुशियां गम में बदलने वाली हैं, दुख में बदलने वाली हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी अग्निवीर अब बाहर आएंगे, उम्मीद कर रहे हैं हम कि उन्हें सीएपीएफ में एडजस्ट कर लिया जाएगा, सीएपीएफ में उन्हें इनरोल कर लिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीरों को सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, जिसे हम सीएपीएफ कहते हैं, शामिल करने के फैसले के बाद अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ ने यह पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि उन्हें फोर्स में कौन सी ड्यूटी दी जाएगी। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीआईएसएफ के डीजी प्रवीर रंजन ने कहा कि उन्होंने ऐसे सेक्टर का आंकलन और पहचान करने के लिए कमेटी बनाई है जहां अग्निवीरों को तैनात किया जा सकता है। रंजन ने कहा कि कमेटी जल्द ही सुचारू रूप से शामिल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट लेकर सामने आएगी। यह भारत सरकार की पॉलिसी है कि अग्निवीरों को एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण मिले और हम उन्हें सीएपीएफ में शामिल करना है। हम उनके शामिल होने के प्रतिशत और उन्हें कौन कौन सी ड्यूटी दी जाएगी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दरअसल जानकारी है कि सीआईएसएफ जिन तटों की सुरक्षा, जिन पोर्ट्स की सुरक्षा संभालती है वहां पर अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी, खासकर उन अग्निवीरों की जो कि नेवी से रिटायर्ड होके जो हैं वो सीआईएसएफ में शामिल होंगे। उन्हें कोशिश यही रहेगी कि उन्हें पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी जाए, पोर्ट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। जो डीजी हैं सीआईएसएफ के रंजन सर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि सीएपीएफ जिसमें सीआईएसएफ भी शामिल है जाहिर तौर पर अग्निवीरों के लिए रोजगार का एक जरिया है। इसलिए हम उनकी विशेषज्ञता के आधार पर शामिल करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय नौसेना के अग्निवीर पोर्ट सुरक्षा में अनुभवी होंगे। हमारी कमेटी ऐसे सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हम बहुत जल्द एक ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे। आपको बता दें कि 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच में लगभग 46,000 अग्निवीरों को शामिल किया गया था। पहला बैच इस साल के आखिर में बाहर आने वाला है। इन कर्मियों को 4 साल के कार्यकाल के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना में शामिल किया गया था और उसके बाद जब ये आवाज उठी थी कि जब ये अग्निवीर 4 साल बाद बाहर आएंगे तो क्या होगा, तो उसके बाद गृह मंत्रालय की नींद खुली थी और तब एकाएक सीएपीएफ में, जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ वो सामने आए और सबकी तरफ से कहा गया कि हम 10% कोटा जो है वो अग्निवीरों को दिया जाएगा। जो भी अग्निवीर आएंगे और जो भी भर्तियां निकलेंगी सीएपीएफ में, उसमें 10% कोटा जो है वो अग्निवीरों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद जानकारी आई कि सीआरपीएफ की बात करें या सीआईएसएफ की बात करें, यहां पर अब ये कोटा बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है। यानी कि अगर 100 वैकेंसी निकल रही हैं तो 50% वैकेंसी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अग्निवीर भाइयों के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है और अब
जो सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सभी ने जो है ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है कि कैसे वो अग्निवीरों का जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां अग्निवीरों को जो है वो यूज किया जा सकता है, कहां उनको ड्यूटी दी जा सकती है। और नेवी के अग्निवीरों को लेकर तो सीआईएसएफ ने साफ कर दिया है कि उन्हें पोर्ट्स की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, यानी कि एक खुशखबरी मेरे अग्निवीर भाइयों के लिए। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी है, उसकी वर्दी का मजा ही अलग है। आई नो कि आप सब मिस करोगे इंडियन आर्मी की वर्दी को, उस काम को, उस ड्यूटी को, लेकिन ये जिंदगी का एक हिस्सा है। आना है तो फिर जाना भी पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी जाना पड़ेगा ये तो मोदी सरकार ने चौंकाया है। लेकिन चलिए, अच्छी खबर है। आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।